उत्तर प्रदेश से बीजेपी के तेज तर्रार सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक एफआईआर क्यों नहीं की। पहले आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। लगभग 3 महीने पहले की बात है, जब कुश्ती संघ के पहलवानों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह पर, जो कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं, उन पर आरोप लगाए थे कि ये कहीं ना कहीं पहलवानों का शारीरिक शोषण करते हैं। मामला हंगामा मचा, काफ़ी इस मामले में तौहीन हुई। खेल मंत्री ने खुद इस मामले को संज्ञान लिया और एक जांच कमेटी बनाई थी। हालांकि उस जांच कमेटी पर भी सवाल उठे, और वो क्या सवाल उठे वो भी बताऊंगा आपको। मगर जब खेल मंत्री के साथ पहलवानों की बात हुई, तब ये कहा गया था कि 1 महीने के अंदर जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मगर उस मामले को भी लगभग 3 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और जांच कमेटी की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है, जिसको लेकर हरियाणा के पहलवान पिछले 4 दिनों से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। अगर बीते कल की बात करें, यानी 25 अप्रैल की बात करें, तो लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को छोड़ करके पहलवानों का साथ दिया। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, सभी लगभग जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, सभी पहलवानों के धरने पर पहुंची और खूब खरी खोटी भारतीय जनता पार्टी को सुनाई गई। प्रियंका गांधी ने कहा, मैं आपको बताता हूँ, एक बयान बताता हूँ कि प्रियंका गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इन बहनों का साथ दें, ये देश के मान की बात है। प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश चुनाव में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ चुनाव का नारा लेकर के आई थी, वो पहुंची। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी देश का मान होते हैं, देश उन पर गर्व करता है, क्योंकि तमाम मुश्किलों के बावजूद अथक मेहनत और बहुत कुछ सोच समझकर पदक जीतते हैं, तो उनकी जीत में हमारी जीत होती है, देश मुस्कुरा उठता है। महिला खिलाड़ियों की जीत बाकियों से बड़ी होती है। वे देश की संसद के बगल में सड़क की आंखों पर आंसू लिए बैठी हैं। लंबे समय से चल रहे शोषण के खिलाफ इनकी शिकायत कोई नहीं सुन रहा है। मजबूत बाजुओं मगर भोले दिल की इन लड़कियों ने यकीन किया जब इनसे सरकार ने कहा कि जांच होगी, मगर जांच नहीं हुई। कुछ इसी तरीके से आम आदमी पार्टी की महिला विंग के अध्यक्ष भी वहां पहुंची थी और उन्होंने भी इन महिला पहलवानों का साथ दिया और सरकार पर तंज कसा कि हम पहलवानों के साथ हैं, अगर पहलवानों को दुख तकलीफ होगी तो हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठेंगे, चाहे रात में अगर इनके साथ फुटपाथ पर सोना पड़ेगा तो सोएंगे भी। अब बात और कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि ये मामला गंभीर है और इस पर अब तक दिल्ली पुलिस ने जांच क्यों नहीं की, ये क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की। तभी इसलिए पहले मैंने बताया कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहले आप बता दो ब्रिजभूषण शरण सिंह है कौन। ब्रिजभूषण शरण सिंह गोंडा से सांसद, वर्तमान में गोंडा से भी सांसद रह चुके हैं, कैसरगंज से भी सांसद है, तेज तर्रार नेता है। एक वक्त तो ऐसा था जब उन्होंने एक एसपी को थप्पड़ मार दिया था, ऐसे सांसद है। एक इंटरव्यू के दौरान वो एक हत्या की भी बात कबूल कर चुके हैं, मगर उसके ऊपर भी कोई आज तक एफआईआर नहीं हुई। और बीजेपी इस मामले में इसलिए डरती है क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह का 100 से ज़्यादा सीटों पर प्रभाव है, और कहीं अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है या कोई और मामला गर्माता है तो उसका असर आने वाले 2024 चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए बीजेपी के नेता इस मामले में कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बीते कल की बात करें तो हमने हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से मैंने खुद सवाल पूछा था कि हरियाणा के खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं, आप इस पे क्या कहेंगे। जो हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष से मैंने सवाल पूछा था तो उन्होंने बिना कोई जवाब दे हुए और सवाल का जवाब दे बिना वो आगे बढ़ गए थे। बात मैंने रखी थी जांच कमेटी की रिपोर्ट की, तो जांच कमेटी की रिपोर्ट में जो आई थी उसमें भी जो जांच कमेटी में बबीता फोगाट जो खुद पहलवान है और उस कमेटी के अंदर थी, उन्होंने कहा था कि मेरे हाथों से फाइल छीन ली गई थी और बदतमीजी भी की गई थी। और ये बदतमीजी की गई थी राधिका की तरफ, राधिका श्रीमान करके उन्होंने आरोप लगाया है। राधिका श्रीमान ने मेरे से फाइल छीनी और फाइल फाड़ दी थी। इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं जो जांच कमेटी के अंदर बबीता फोगाट है, पहलवानों का पक्ष रख रही है, उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर सरकार को सोचना पड़ेगा कि आखिरकार पहलवान क्यों बैठे हुए हैं। और अगर आज सुबह की बात करें तो जब पहलवान जंतर मंतर पर, पहलवान सुबह सो के जब उठे तो ट्रैक सूट पहन लिए,
ट्रैक सूट पहन करके पहलवानों ने खूब पसीना बहाया, दौड़ लगाई। लोगों को इस बात का आश्चर्य कि पहलवान धरने पर बैठे थे, अचानक से ट्रैक सूट पे आ गए पहलवान। तो पहलवानों का जब मीडिया कर्मियों ने पहलवानों से सवाल पूछा तो उनका कहना था कि हम पहलवान हैं, हम सामने शारीरिक फिट भी रहना है और अब सिस्टम की चुनौतियों से भी लड़ाई लड़नी है। तो अब सरकार को देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इन्वॉल्व होने के बाद में अब सरकार इस मामले पर क्या रुख अपनाती है, क्या बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर एफआईआर होती है या नहीं होती है, और क्या वजह है कि कोई भी बीजेपी का नेता इस मामले पर अब तक अपना मुंह खोलने को तैयार क्यों नहीं है। क्या यह सारी 2024 के चुनाव को लेकर के कवायद जारी है या कुछ और।